रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और यहाँ ज्यादा ही भीड़ हो गई है कि कम मात्रा में कल आना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज नौबतपुर में कथा कह रहे हैं। लगभग एक दिन में 3 लाख लोगों की आने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इतनी भीड़ आ गई कि जिसको देखकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा भी हैरान और परेशान हो गए हैं। यानी उस मंच पर, उस पंडाल पे इतने सारे बाबा के पागल भक्त आ गए हैं कि बाबा भी देखकर हैरान परेशान हो गए हैं। और 15 तारीख को दोपहर में जो दिव्य दरबार लगाने की बात कही जा रही थी, उस पर भी अब तलवार लटकने लगी है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। जी बिल्कुल। कल जो है ना, जिनको दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ वहां पर एकत्रित हो रही है, इकट्ठा हो रही है, उसको देखते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ा फैसला लिया है। और उन्होंने कहा है कि पटना फिर कभी आएंगे तब दिव्य दरबार लगाएंगे। और इसके बाद दिव्य दरबार जो कल लगने वाला था वो लगभग स्थगित सा नजर होते हुए आ रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है कि 3 लाख वाले पंडाल में इतने सारे लोग आ गए हैं कि पंडाल में बैठने तक की व्यवस्था अब नहीं बची है। यानी बाबा के चाहने वाले इतने भक्त आ गए हैं कि बाबा भी हैरान और परेशान हो गए हैं। और इस प्रकार से वहां पर जो कार्यक्रम कल होने वाला था दिव्य दरबार का, उसको लगभग स्थगित सा कर दिया गया है। हालांकि बाबा ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्रेन, बस, इसके बाद तमाम टिकट से आने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग वापस चले जाएं और वो अपने घर पर ही बैठकर कल से भजन और सत्संग और कीर्तन सुने, क्योंकि यहां पर उम्मीद से ज्यादा, हद से ज्यादा भीड़ हो गई है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और यह बात सत्य है कि नौबतपुर में इतनी भीड़ हो गई है कि वहां पर तिल रखने की जगह नहीं है। और इसी को देखते हुए कल के कार्यक्रम में बाबा ने यह ऐलान किया है कि दिव्य दरबार कल नहीं लगाया जाएगा। और अगर दिव्य दरबार लगाया जाएगा तो कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन भीड़ को देखते हुए किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, उसको देखते हुए यह बात बागेश्वर बाबा ने मंच से कहा है कि कल का दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन 5 दिन तक कथा पुनः जो है उसी तरीके से चलती रहेगी। और बाबा ने यह भी कहा है कि कल जिस प्रकार से यहां पर भीड़ आ रही है, मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। यानी बाबा ने अनहोनी की बात कहते हुए इस बात को खारिज किया कि यहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसी वजह से दिव्य दरबार जो है कल नहीं लगेगा। तो यह बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त श्रद्धालु हैं, वो इतनी मात्रा में पहुंच रहे हैं कि पूरा बिहार देख रहा है। और बाबा भी हैरान और परेशान हो गए हैं। इतनी भीड़ शायद से बाबा ने इससे पहले शायद से कहीं नहीं देखी होगी। यही कारण है कि बाबा ने कल के कार्यक्रम को स्थगित करने का, यानी दिव्य दरबार के कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कथा 5 दिन चलेगी, कल भी कथा होगी। बाबा ने यह अनुग्रह किया है, तमाम लोगों से निवेदन किया है कि मेरे पागल भक्तों, कल से जो है मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप लोग सत्संग देखिए। मेरा मकसद भीड़ जुटाना नहीं बल्कि ज्ञान बांटना है। और ज्ञान मोबाइल से भी और इसके बाद टीवी पर भी देखकर भी, वीडियो में भी ज्ञान और जो है सत्संग के माध्यम से लिया जा सकता है। मैं कोई भीड़ का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा मकसद भीड़ इकट्ठा करना है। मुझे पता है मेरे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए भीड़ से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आ रहे हैं वो लोग को कष्ट ना हो, इसलिए कल के कथा को आप लोग घर से मोबाइल में बैठकर, टीवी में बैठकर देखिए। तो यही अभी तक का अपडेट है, क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाहते हैं कि अनहोनी ना हो, इसीलिए कल का दिव्य दरबार जो है वो लगभग स्थगित होते हुए नजर आ रहा। कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर, सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।